हेलो दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि गेट क्वालिफाई करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने गेट क्वालिफाई कर भी लिया होगा, लेकिन उनका स्कोर इतना कम होगा कि गेट क्वालिफाई करने के बाद भी उनको IITs या PSUs नहीं मिल सकते। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने गेट क्वालिफाई भी नहीं करा होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है या स्कोर लो है और गेट क्वालिफाई नहीं करा है तो आपके पास अल्टरनेट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेकंड ऑप्शन से। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका स्कोर लो है लेकिन आपने गेट क्वालिफाई किया है, तो पहला ऑप्शन आपके लिए ये हो सकता है कि एक वैलिड स्कोर कार्ड से आप NITs या किसी अदर स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है और आप एडमिशंस लेते हैं मास्टर्स के लिए, तो आप 12,500 के स्टाइपेंड के लिए क्वालिफाई होंगे पर मंथ। ये आपको फाइनेंशियली एटलीस्ट अपने मास्टर्स को कंप्लीट करने में मदद करेगा। और दूसरा ये है कि आप मास्टर्स के साथ अपने गेट की तैयारी भी चालू रख सकते हैं और अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। सपोज अगर आप उसके बाद भी गेट में सिलेक्ट नहीं होते हैं तो एटलीस्ट आपके पास 2 साल बाद मास्टर्स की डिग्री होगी, जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, अल्टीमेटली ये बात इस पर आती है कि आपको एग्जाम देने के बाद करना क्या है। सपोज आपको जॉब करना था और आपने ग्रेजुएशन के बाद गेट के लिए 1-2 साल का गैप लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे अपने जॉब के लिए अप्लाई करूं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको टेक्निकल पाथ में ही जॉब करनी है तो आप इंजीनियरिंग जॉब आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो फ्रेशर्स को 1-2 साल के गैप में लेती हैं और वो समझती हैं इस बात को। बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद कई करियर ऑप्शंस चूज करते हैं और जब बात जॉब के लिए आएगी तो आपको अपने रेज्यूम में बेझिझक होकर बता सकते हैं कि मैंने गेट के लिए प्रिपरेशन करी है। और वैसे भी गेट की प्रिपरेशन के बाद आपके पास टेक्निकल नॉलेज का भंडार हो और ये आपको टेक्निकल इंटरव्यूज को क्रैक करने में बहुत मदद करेगा। सही बात तो ये है कि प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है फ्रेशर के लिए अप्लाई करना। अब ये मत सोचिए कि आपको शुरुआत में ही हाई पेइंग जॉब मिल जाएगी। आपको शायद लो लेवल से स्टार्ट करना होगा, बट वो ठीक है। बहुत सारे लोग इंटर्नशिप से भी स्टार्ट करते हैं या कई कंपनियों में कंसल्टेंसीज के थ्रू कॉन्ट्रैक्टर जॉब से भी स्टार्ट करते हैं। ये कंसल्टेंसीज के पास बहुत बड़ा नेटवर्क होता है कंपनीज का, जो लोगों को रिक्रूट करती हैं अदर कंपनीज के लिए, उनकी एक पर्टिकुलर स्किल सेट के लिए। और इवन इंटर्नशिप भी एक छोटे लेवल से इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि उस समय कॉर्पोरेट वाले आपकी स्किल्स को मैटर नहीं करते हैं और देखते हैं कि आपका एटीट्यूड कैसा है। जब आपके पास एक बार स्किल आ जाए तो आप परमानेंट जॉब के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अपनी स्किल को प्रूव करना होगा और कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये हो सकता है कि एक अच्छी जॉब को कन्वर्ट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में 1-2 साल लग जाएं, बट इवेंचुअली अगर आप हार्ड वर्क करेंगे और समझेंगे कि कंपनी को क्या चाहिए अपनी स्किल सेट्स में, तो हो सकता है कि वो स्किल सेट्स आप डेवलप करके और हो सकता है कि आप वो स्किल सेट्स डेवलप करके उस जॉब को कन्वर्ट कर लें। अगर आप चाहें तो मैं क्या स्किल सेट कॉर्पोरेट जॉब में रिक्वायर्ड होती हैं, इसके लिए अलग से वीडियो बना सकता हूँ। अब बात आती है कि प्राइवेट जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करें। मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप प्रोफेशनल कोर्सेज करें किसी भी स्ट्रीम में। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो कोर इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जैसे CAD सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। ये CAD सॉफ्टवेयर की स्किल बहुत डिमांड में होती है और आप डिजाइन इंजीनियर से किसी भी कंपनी में आफ्टर ग्रेजुएशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो कंपनीज को CAD सॉफ्टवेयर की स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप ये सॉफ्टवेयर को सीख के अपने इंटर्नशिप के लिए किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर जॉब की। अब दूसरा ऑप्शन प्राइवेट जॉब्स में ये हो सकता है कि आपको कोर इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जाना है और आप फील्ड चेंज करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे अच्छा है कि लेटेस्ट ट्रेंडिंग फील्ड्स जो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस को इंक्लूड करती हैं उसमें जाएं, जैसे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको इन कोर्सेज को सीखना है तो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कोर्सेरा, यूडेमी से इन कोर्सेज को सीख के इनके सर्टिफिकेट लीजिए। कई कंपनियों को इन स्किल सेट्स की जरूरत होती है फ्रेशर्स के लिए। और बेस्ट वे ये है कि अगर आपको इन फील्ड्स में अपना करियर स्टार्ट करना है तो किसी स्टार्टअप में जाइए, क्योंकि स्टार्टअप कोई हाई क्राइटेरिया में किसी को हायर नहीं करते हैं। कई कंपनियों का क्राइटेरिया हो सकता है कि उनको सॉफ्टवेयर डिग्री या कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड चाहिए, लेकिन स्टार्टअप कई बार ये देखते हैं कि बंदे में पॉजिटिव एटीट्यूड सेल्फ लर्निंग एबिलिटीज है कि नहीं। देखिए, शुरुआत में स्टार्टअप में काम करना एक बहुत ही यूनिक और चैलेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, बट वो एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए। देखिए, अब ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बहुत सारे लोगों के अंदर एक पैशन होगा कि मुझे रिसर्च में ही आगे बढ़ना है और उनको मास्टर डिग्री करनी है।
बट ये नहीं जानते कि अगर गेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो क्या करें। देखिए, निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक अच्छी न्यूज देता हूँ। बहुत सारे कॉलेजेस, इवन NITs और स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स निकालते हैं, और आपके अगर ग्रेड्स अच्छे हैं तो हो सकता है कि आपको उसमें एडमिशन भी मिल जाए। और कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसे SRM, VIT, बिट्स पिलानी, उनके भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए मास्टर्स प्रोग्राम में। अब और इसमें से कई कॉलेजेस का तो प्लेसमेंट्स काफी अच्छा है और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी आपको करियर को स्टार्ट करने में मिल जाएगी। बट लेकिन एक बात दिमाग में रखिए कि गेट क्वालिफाई नहीं किया है तो स्टाइपेंड शायद ना मिले, लेकिन कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप्स भी देते हैं और वो कॉलेज के फंड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो मास्टर्स डिग्री इन इंस्टीट्यूट्स में करने के लिए एजुकेशन लोन एक वायबल ऑप्शन हो सकता है। एनीवे, एक दूसरा अच्छा ऑप्शन ये भी है कि आप किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में या खुद की ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा सकते। अगर आपके टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स की बहुत अच्छी पकड़ है और आप उनको अच्छे से समझा सकते हैं तो आप बहुत ही हाईली पेड टीचर्स भी बन सकते हैं इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, या खुद का यूट्यूब चैनल या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपने कोर्सेज को बेच भी सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो कई बेस्ट टीचर्स इस फील्ड में उन लोगों से भी अच्छा कमा रहे हैं जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करी है और उसके बाद कुछ पाया है। इफ टीचिंग इज योर पैशन, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि आपकी सही में इच्छा है कि एंटरप्रेन्योरशिप में आप जाना चाहते हैं और मास्टर्स आप इसलिए करना चाहते थे ताकि आपको एक अलग स्किल सेट मिले और टेक्निकल नॉलेज को गेन करें। तो अब आज की दुनिया में इंटरनेट के थ्रू फ्री में नॉलेज हर जगह है, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है और कोई भी अगर अपना टाइम और एफर्ट डाले तो इन सब चीजों को लर्न कर सकता है। जैसे सारे IITs के लेक्चर्स NPTEL में अवेलेबल है और कई फॉरेन की प्रीमियम यूनिवर्सिटीज जैसे MIT, ऑक्सफोर्ड, उसके भी लेक्चर्स फ्री में यूट्यूब में अवेलेबल है। तो अगर आपके पास अच्छा आइडिया है और इन लेक्चर्स को देख के आप टेक्निकल नॉलेज को गेन कर सकते हैं तो गवर्नमेंट सपोर्टेड इंक्यूबेटर्स भी आपकी मदद करेंगे आपके स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए। और अगर आप हार्ड वर्क करें और अपने गोल्स के लिए परसिस्टेंट रहें तो आपको सक्सेस अचीव करने के लिए मास्टर्स डिग्री होने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट सम ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एंड इनोवेटर्स ऑफ आवर टाइम हैज नेवर फिनिश्ड द कॉलेज। दे हैड एन आइडिया एंड वी आर विलिंग टू वर्क टायरलेसली टू ब्रिंग इनटू अचीवमेंट। तो आखिरी में जाते जाते मैं आपको यही कहूंगा कि देखिए, हायर एजुकेशन को परस्यू करने के बहुत सारे पाथ हो सकते हैं और आप रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ला सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने पैशन और इंटरेस्ट को फॉलो करिए, अपने दिमाग को ओपन रखिए और आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो जाएंगी। देखिए, गेट में अच्छा स्कोर आया नहीं आया, क्वालिफाई किया नहीं किया, ये लाइफ में आखिरी पड़ाव नहीं हो सकता। आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस एज एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अवेलेबल है। आप चाहें तो मास्टर्स कर सकते हैं या दोबारा गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, मास्टर्स करते हुए गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब पाने के लिए आप नई स्किल्स को या प्रोफेशनल कोर्सेज को भी कर सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ा इसमें टाइम लगे, लेकिन डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से आप अपने सक्सेस को अचीव जरूर कर लेंगे। एक बात याद रखिए कि सक्सेस पाने का रास्ता आसान नहीं होता है, बस बात ये होती है कि आप उसके पीछे कितनी मेहनत करते हैं, कितना पॉजिटिव एटीट्यूड लेके रखते हैं। हो सकता है कि रास्तों में बहुत सारी अड़चनें आए, लेकिन अगर आप कंटिन्यू उस रास्ते पे चलते जाएंगे तो आपका ड्रीम्स जरूर अचीव होगा। बस आपको आगे बढ़ते रहना है। एनीवे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए ताकि आपको लेटेस्ट कंटेंट जब भी मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में डालिए, हो सकता है कि मैं उस कमेंट का आंसर दे दूँ। याद रखिए कि लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है और हम आपके साथ इसमें आपकी मदद करना चाहते हैं। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस दुनिया को एक साथ और अनकवर करते हैं एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।